नालागढ़ में हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कल्याण मंच जिला सोलन का चौथा त्रैवार्षिक अधिवेशन दुर्गा माता मंदिर नालागढ़ में प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में जिला सोलन और नालागढ़ इकाई के चुनाव आयोजित किए गए, साथ ही पेंशनरों की समस्याओं पर गहन चर्चा हुई। बैठक में पेंशन की देरी, चिकित्सा बिलों का भुगतान न होना और सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के बकाया लाभों को लेकर सरकार और हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रबंधन के खिलाफ गहरा रोष व्यक्त किया गया। मंच ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि मांगे शीघ्र पूरी नहीं हुई तो आंदोलन का बिगुल बजा दिया जाएगा। बैठक की शुरुआत में हाल ही में 12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में मृतकों और कल्याण मंच के दिवंगत सदस्यों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद पेंशनरों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। पेंशन की देरी और चिकित्सा बिलों के भुगतान में निगम की नाकामी प्रमुख मुद्दे रहे। अधिवेशन में हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल ठाकुर ने सरकार और निगम प्रबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हमने अपनी जवानी के 35 से 38 साल रात दिन मेहनत कर निगम को दी, लेकिन बुढ़ापे में हमें समय पर पेंशन तक नहीं मिल रही। आज 13 जून हो चुका है, लेकिन जून की पेंशन अभी तक नहीं आई। ठाकुर ने बताया कि 12 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चिकित्सा बिलों के भुगतान की घोषणा की थी, लेकिन 8 महीने बाद भी स्थिति जस की तस है। उन्होंने सरकार पर कथनी और करनी में अंतर का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री से कई बार मिलने पर केवल झूठे आश्वासन मिले। ठाकुर ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पर भी तंज कसा, जो विपक्ष में रहते हुए पेंशनरों के हिमायती थे, लेकिन परिवहन मंत्री बनने के बाद उनकी समस्याओं को सुनने का समय तक नहीं निकाल पाए। ठाकुर ने बताया कि एक बैठक में पेंशनरों के लिए उचित व्यवस्था तक नहीं थी और उप मुख्यमंत्री ने उनकी बात सुने बिना ही बैठक छोड़ दी। अधिवेशन में जिला सोलन और नालागढ़ इकाई की पुरानी कार्यकारिणी भंग कर दी गई। कार्यकारिणी का गठन किया गया। जिला सोलन के लिए भीम सिंह शास्त्री को अध्यक्ष, जसवंत सिंह को महासचिव, राजेश कुमार, राजेंद्र कुमार और राम सिंह ठाकुर को उपाध्यक्ष चुना गया। नालागढ़ इकाई में जय किशन राणा को अध्यक्ष, नंदलाल, रामगोपाल और ज्ञानचंद को उपाध्यक्ष बनाया गया। कल्याण मंच ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगे शीघ्र पूरी नहीं हुई तो हिमाचल पथ परिवहन निगम पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन शुरू किया जाएगा। मंच ने सरकार और निगम प्रबंधन को चेतावनी दी कि इसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी। मैं रूपचंद शर्मा, प्रदेश महामंत्री हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच का हूं। आज हम लोग नालागढ़ में जिला सोलन और नालागढ़ इकाई के इलेक्शन करवाने के लिए आए हैं। बड़े दुख के साथ कह देना चाहता हूं कि आज 13 तारीख हो गई, अभी तक किसी पेंशन धारक के खाते में पेंशन नहीं आई। दूसरी बात, 2023 से जो भी कर्मचारी रिटायर हुआ है उनको अभी तक कोई ड्यूज नहीं मिला है और 2024 से 25 के बीच में, मार्च 25 के बीच में जो भी कर्मचारी रिटायर हुआ है उनको अभी तक कोई पेंशन नहीं लगी है। मैं सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस एम्प्लॉइज को एक साल के बाद भी आप पेंशन नहीं लगा रहे हैं, उसके बारे में सोचो कि उसका घर में चूल्हा कैसे जलता होगा, उसका घर परिवार कैसे चलता होगा। हमें बड़ी खुशी होती थी जब पिछली सरकार में हमारे परिवहन मंत्री श्री अग्निहोत्री जी विधानसभा में हम कई बार गए। वो कई बार विपक्ष के सामने कई मुद्दे उठाते थे कि परिवहन जो पेंशन है उनको आज तक आपने पेंशन डाली, उनको पेंशन नहीं दी। कई बार जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे वो लगाते थे। हमें खुशी होती थी कि आज वो परिवहन मंत्री बने। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे ही परिवार से, हमारे HRTC से एक ड्राइवर रिटायर हुए, उन्हीं का बेटा आज प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हुआ है और वही अपने परिवार, अपने जो उनके पिताजी के दोस्त रिटायरी भाई, उन्हीं के साथ बातचीत करके खुश नहीं है, ना बातचीत करता है। बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, हमारी अभी कुछ दिन पहले परिवहन मंत्री जी एक बैठक हुई जिसमें हम दोनों यूनियन के ACC के संयुक्त समिति के मेंबर थे। और तो हमने बहुत सी, जब हम
नौकरी करते थे। बहुत सी मीटिंगें हमने अटेंड की, मुख्यमंत्री से अटेंड की, परिवहन मंत्री से अटेंड की, मैनेजिंग डायरेक्टर से अटेंड की, और तो ऐसी बैठक मैंने जिंदगी में आज तक 32 साल नौकरी हमने की, ना हमने देखी, ना ऐसी बैठक कभी हुई। जब सभी मेंबरों को अंदर बुला लिया, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं, ना बातचीत करने की कोई व्यवस्था, सिर्फ एक ही चीज का कंपाइल किया गया जितने मेंबर अंदर गए कि आप सभी मेंबर को ये जाके बैठक में बोलो कि कंप्यूटर कोई नहीं लेगा, पेंशन हम सबको लगा देंगे। हमने कहा कि कंप्यूटर अगर आपने नहीं देना है तो इसको आप अपनी कैबिनेट बैठक में डिसाइड कर लो कि कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है। हम उस चीज का बात को मानेंगे। और तो एक कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों के ऊपर इतनी कुठारघात क्यों? जो सरकार के कर्मचारी हैं उनका भी कंप्यूटर बंद करो, हमारी कॉर्पोरेशन का सबका कंप्यूटर बंद करें, हम तब बात मानेंगे। हमें बड़े दुख के साथ कह देना चाहता हूं कि अगर कल को सभी पेंशनर इकट्ठा होकर संघर्ष समिति के नीचे, झंडे के नीचे एक होकर अगर रोड पर उतर गए, कोई भी कुछ मिस घटना होगी उसका पूरा जिम्मेदार परिवहन मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री और मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।